FM 95.5 megahertz जनक नंदिनी FM 95.5 megahertz जनक नंदिनी FM 95.5 megahertz जनक नंदिनी FM 95.5 megahertz नवजोश आ नव विश्वास मिथिलाक आवाज सांस्कृतिक आगाज EH जनक नंदिनी FM 95.5 megahertz। नमस्कार। जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ज आ सेंचुरी टाइम्स के पेज से एक साथ प्रसारण भ रहल एखनो को जनक नंदिनी समाचार में अपने के स्वागत है। हम दीपक। शुरू करें एखन धरक मुख्य समाचारक शीर्षक से। नेपाल में शुक्र दिन 2722 गोटे संक्रमित थपायल, 11 गोटे की मृत्यु। कोरोना सूची में नेपाल 46वां स्थान पर। विप्लव समूह के वार्ता में आब प्रधानमंत्री ओली के आग्रह। नेपाल में लैंगिक समानता अपरिहार्य रहल राष्ट्रपति भंडारी के कहब। भारत सरकार द्वारा नेपालक विभिन्न संघ संस्था के 41 एम्बुलेंस आ 6 बस उपहार स्वरूप देल गेल। सिरहा के कोरोना संक्रमित एक पुरुष के एम्बुलेंस में भेल मृत्यु। प्रदेश 2 में शुक्र दिन 4 से 6 गोटे कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज, 2 गोटे की मृत्यु। में नारायणी अस्पताल आगा 1 घंटा देल गेल धरना। धनुषा में बृहस्पति दिन से हेरा रहल बालक शुक्र दिन मृत अवस्था में भेटल। राजधानी दांग तोक के प्रस्ताव पश्चात फुटबॉल में तनाव, सांसद के गाड़ी तोड़फोड़ किया गेल। आ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दंपति के कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। शुक्र दिन नेपाल में एखन धरि के कोरोना संक्रमित थपायल 2722 गोटे संक्रमित थपायल 3307 गोटे डिस्चार्ज भेल तो 11 गोटे के मृत्यु से भेल। शुक्र दिन 4 महिला आ 7 पुरुष के मृत्यु भेल मंत्रालय जनौलक। मृत्यु होबला में मोरंग के 27 वर्षक पुरुष, ललितपुर के 32 आ 70 वर्षक पुरुष, भक्तपुर के 61 आ 51 वर्षीय महिला, काठमांडू के 67 वर्षीय महिला, मकवानपुर के 78 वर्षक पुरुष, रूपन्देही के 60 वर्षक पुरुष, बांके के 52 आ 59 वर्षक पुरुष आ सुर्खेत के 75 वर्षीय महिला छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु होबला के संख्या 5 से 20 पहुंचल है। संक्रमित होबला सबसे मृत्यु होबला के संख्या 0.65% है। पिछला 24 घंटा में एखन धरि के बेसी संख्या में कोरोना संक्रमण देखल गेल है। मंत्रालय के सूचना में पिछला 24 घंटा में कयल गेल 14,700 परीक्षण में 2,722 गोटे संक्रमित भेटल से उल्लेख है। नेपाल में एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 21,234 है। संक्रमित मध्य काठमांडू उपत्यका में मात्र 1,638 गोटे छथि। काठमांडू जिला में 1,280, भक्तपुर में 196 और ललितपुर में 162 गोटे में कोरोना संक्रमण भेट चुकल है। पिछला 24 घंटा में संक्रमण मुक्त भ डिस्चार्ज होबला के संख्या 3,307 है। ई संख्या से एखन धरि के उच्च है। नेपाल में एखन धरि कोरोना संक्रमण से मुक्त होबला के संख्या 60,696 पहुंचल है। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 46वां स्थान पर है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय शुक्र दिन सार्वजनिक केने तथ्यांक अनुसार बितला 24 घंटा में एखन धरि के बहुत बेसी 2,722 गोटे संक्रमित थपायल है। पिछला एक हफ्ता के तथ्यांक देखल जाए तो नेपाल में संक्रमित होबला के संख्या बढ़ल है। एखन 21,234 गोटे में सक्रिय संक्रमण देखल गेल है। संक्रमित के संख्या यह दर में बढ़त गेला पर नेपाल में कोरोना के उद्गम स्थल चीन के 1-2 दिन में आगा मात्र ने कि धीरे धीरे संसार के सबसे बेसी संक्रमित रहल देश सबके सूची में परत से देखल गेल है। पावन तिहार लग आबि रहल सबसे बेसी जनसंख्या रहल काठमांडू उपत्यका में संक्रमण फैलला से नेपाल संसार में बेसी असर पहुंचत से देश सब में परत देखल गेल है। शुक्र दिन के तथ्यांक अनुसार काठमांडू उपत्यका में एक दिन 1,638 गोटे संक्रमित थपायल है। विश्व में कोरोना के संक्रमण आ अवस्था बारे अपडेट कर रहल ऑनलाइन पोर्टल वर्ल्ड
यूरोमीटर्स के तथ्यांक अनुसार नेपाल उच्च संक्रमित के देश के सूची में ऊपर चढ़ के क्रम बढ़ल है। समाचार तैयार पारद धरि नेपाल उच्च संक्रमण में रहल विश्व के देशक सूची में 46वां स्थान पर पहुंचल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिबंधित नेत्र विक्रमचंद विप्लव समूह के वार्ता में आब आग्रह केलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष सेहो रहल प्रधानमंत्री ओली वार्ता मार्फत समस्या समाधान कर सरकार तैयार रहल कहैत आग्रह केने छथि। प्रधानमंत्री ओली विप्लव समूह के नाम नहीं लेने रहितो द्वंद्वरत समूह सबके वार्ता के माध्यम से समाधान खोज आग्रह केने छथि। मानवाधिकार तथा सामाजिक अभियान के नेपाल घोषणा सभा के संबोधन करे तो संविधान संशोधन के विषय के लहर के विषय नहीं बनाब आग्रह सेहो केलनि। राष्ट्रहित के लेल सब शक्ति एक ठाउँ में रहल कहैत संदेश देबलेलो संविधान संशोधन के लहर के विषय नहीं बनाब आ आवश्यकता तथा औचित्य के आधार में संविधान संशोधन कयल जा सकबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केलनि। ओ हिंसा के रास्ता सब गोटे के परित्याग क शांतिपूर्ण रास्ता में आब आग्रह केने छलथि। प्रधानमंत्री ओली कहलनि यह प्रणाली अंतर्गत संविधान अंतर्गत के स्वीकार क सहभागी भइयो क अन्यथा कमेंट करब उचित नहीं अछि। हम सबसे आग्रह कर चाहे जे हिंसा के रास्ता सब गोटे परित्याग करी, अनावश्यक असमझदारी आ द्वंद्व देश के प्रयास के बात सबके छोड़ी शांतिक प्रयास के आगा बढ़ाव संवाद के रास्ता से हम सब आगा बढ़ सके छी, समस्या समाधान क सके छी। बहिष् का बात कह निष्कर्ष लगाओल जा सकैत अछि। ऐसे पहले नेकपाक दोसर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विप्लव समूह के शांतिपूर्ण राजनीति में आब आग्रह केने छलथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विभेद के अवशेष निर्मूल बनाबर नेपाल प्रतिबद्ध रहल बतौलिए छै। लैंगिक समानता जीवन आ जगत के निरंतरता के लेल अपरिहार्य आ महत्वपूर्ण तथा न्याय, शांति एवं प्रगति के एकमात्र मार्ग रहल बतौली। संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वां महासभा के सिलसिला में महासचिव एंटोनियो गुटरेस राष्ट्रसंघ के प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में आयोजना केने महिला संबंधी 4वीं विश्व सम्मेलन के 25वां वार्षिकोत्सव बेजिंग प्लस 250 के अवसर में आयोजित सब महिला, किशोरी तथा बालिका सबके सशक्त बना लैंगिक समानता के गति तीव्र बनावी विषय के उच्च स्तरीय बैसार के काठमांडू से अप्रत्यक्ष रूप में संबोधन करे तो पूर्ण एवं सारभूत समानता हासिल नहीं होव धरि महिला सशक्तिकरण के अभियान जारी रह पड़त बात पर जोर देने चली। ओ विभेद निर्मूल बनावा आ कार्यान्वयन में रहल कमजोरी सुधार नेपाल प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौने चली। बेजिंग घोषणा पत्र तथा कार्ययोजना से महिला, किशोरी तथा बालिका सबके समानता आ सशक्तिकरण के लेल रूपांतरणकारी खाका तैयार केने तथा ओहि में अंतर्निहित सरोकार के 12टा क्षेत्र में क्रमिक रूप में प्रगति होइत गेल रही तो ओ प्रतिबद्धता पूर्ण रूप में हासिल होबा एखनो समय लागत तथा समाज में संरचनागत खदिया तथा चुनौती कायम रहल बतौली। कोरोना महामारी से असमानता के जोखिम के और बढ़ौने रही तो ओहि के प्रगति के बाधक नहीं बन देबाक चाही से विचार व्यक्त करे तो समय में स्वास्थ्य खोप में समान पहुंच एवं महिला, किशोरी तथा बालिका सबके आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकता संबोधन कर से हो पुनः लाभ के योजना जरूरी रहल से बतौनी चली। एमनेस्टी इंटरनेशनल एसिड हिंसा संबंधी के नया अध्यादेश स्वागत योग्य रहल से जनौलक अछि। शुक्र दिन विज्ञप्ति निकाल के एमनेस्टी एसिड हिंसा पीड़क सबके कड़ा कानून बनब सकारात्मक रहल बताबे तेहन धारणा रखलक अछि। तहिना ओ एहन कानून सब यथाशीघ्र कार्यान्वयन करऽ पड़त सेहो जनौलक अछि। एकटा नीक दिन अछि खासकर एसिड हिंसा संबंधी कानूनी व्यवस्था में परिवर्तन करबाक लेल शुरुए से लड़त आबि रहल एसिड हिंसा पीड़ित सबके लेल ई सुखद क्षण अछि से विज्ञप्ति में उल्लेख है। ओकरा सबके अथक वकालत के कारण से सरकार एहि मुद्दा के गंभीरता के संग लऽ कऽ आवश्यक कदम उठौने अछि। आब हम सब यह कानून सब प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन भेल सुनिश्चित करब आवश्यक अछि से एमनेस्टी के विज्ञप्ति में उल्लेख कयल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बीच के वार्ता में शनि दिन सचिवालय बैसार बजाबे के निर्णय भेल छै। शुक्र दिन करीब पौन घंटा भेल वार्ता में मंत्रिमंडल पुनर्गठन आ राजदूत नियुक्ति बारे बातचीत भेल छल। अध्यक्ष प्रचंड पार्टी में विमर्श नहीं कर राजदूत नियुक्ति कर सिफारिश केलाक बाद पार्टी में असंतुष्टि बढ़ल कहैत ओली के
ध्यानाकर्षण कराउने छलैथ। पार्टी भीतर असंतुष्टि बढ़लाक बाद शनि दिन के लेल सचिवालय बैसार बजेबाक आ समग्र विषय में वह बैसार में विमर्श कयल जायत से अध्यक्ष द्वय बीच समझदारी भेल छल। सचिवालय बैसार में मंत्री परिषद पुनर्गठन आ राजदूत नियुक्ति बारे विमर्श हैत से एगो नेता बतौने छथि। मंत्री परिषद पुनर्गठन में बात नहीं मिल सक रहल बेर में सरकार पार्टी संगे विमर्श आ परामर्श नहीं कर 3 देश के राजदूत नियुक्ति के लिए सिफारिश आ मुख्य सचिव नियुक्त केलाक बाद नेकपा में फेर से खटपट शुरू भेल से देखल गेल छै। भारत सरकार द्वारा नेपाल के 30 जिला के सरकारी तथा गैर नाफामूलक संघ संस्था के 41 एम्बुलेंस आ 6 बस उपहार स्वरूप प्रदान कयल गेल अछि। महात्मा गांधी के 151हम जन्म जयंती के अवसर में नेपालक लेल भारतक राजदूत महामहिम विनय मोहन क्वात्रा दूतावास परिसर में विभिन्न संघ संस्था के एम्बुलेंस आ बस उपहार प्रदान कयलनि। ओहिसँ पहिने क्वात्रा महात्मा गांधी के प्रतिमा में पुष्प गुच्छा अर्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण केने छलाह। एम्बुलेंस आ बस पाबय ओ संघ संस्था सब नेपालक दुर्गम जिला लगायत के विभिन्न 30टा जिला में छिड़ियाल छै। विभिन्न क्षेत्र में आधारभूत स्वास्थ्य पहुंच विस्तार करे हेतु दूतावास बितलाहा लंबा समय से नेपालक सरकारी तथा गैर नाफामूलक संस्था सब के हरेक वर्ष एम्बुलेंस तथा विद्यालय के लेल बस उपहार स्वरूप प्रदान करैत आबि रहल छै। सन 1994 से आइ धरि भारतीय राजदूतावास करीब 823 एम्बुलेंस उपलब्ध कराबि चुकल छै। प्रदान कयल गेल एम्बुलेंस में ट्रैवलिंग वेंटिलेटर, ईसीजी तथा ऑक्सीजन मॉनिटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, नेबुलाइजर सेट, रक्तचाप जांच उपकरण, स्टेथोस्कोप, एम्बू बैग, ट्यूब तथा कैथेटर, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, रेडियो संचार यंत्र तथा 4G मोबाइल डिवाइस आदि अछि। तहिना एम्बुलेंस में 4 व्हील प्रणाली जड़ान भेला से ई एम्बुलेंस पहाड़ी तथा हिमालयी क्षेत्र के लेल उपयुक्त अछि। तहिना 6 जिला के शैक्षिक संस्था सब के वितरण कयल गेल 6टा बस का एखन धरि दूतावास नेपाल भरि 160टा विद्यालय के बस उपहार स्वरूप प्रदान कर चुकल अछि। नेपाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषकर आकस्मिक चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में केने प्रयास में भारत सरकार जारी रखने निरंतर सहयोग अनुरूप ओ एम्बुलेंस तथा बस सब प्रदान केलक अछि। ऐसा विद्यार्थी के अपन सिखाई स्थल धरि के पहुंच के सरल बनौने से देखल गेल अछि। निजी अस्पताल सबक छाता संगठन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन नेपाल अफिन वैज्ञानिक विधि आ मापदंड के आधार में पीसीआर परीक्षण के शुल्क निर्धारण कर मांग केलक अछि। अफिन शुक्रदिन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विमर्श क वैज्ञानिक आ मापदंड के आधार में मात्र पीसीआर के शुल्क निर्धारण कर मांग केलक अछि। शुल्क के विवाद समाधान कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आ प्रयोगशाला संचालक बीच वार्ता होबे पर बाद विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। पीसीआर परीक्षण के शुल्क सरकार 2000 रुपया तोकने रही तो निजी प्रयोगशाला सब तोकल गेल शुल्क में परीक्षण नहीं कयल जा सकबाक बताओल अछि। सरकार शुल्क के विवाद निष्कर्ष नहीं लगौला पर शनि दिन से प्रयोगशाला बंद करब से ओ सब चेतावनी सेहो देलक अछि। प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री संगे मंत्री सब कार्य संपादन समझौता के लेने छै। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में शुक्र दिन आयोजित कार्यक्रमक बीच मुख्यमंत्री शेरधन राय संगे प्रदेशक मंत्री सब कार्य संपादन समझौता केलनि। आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री इंद्र बहादुर आंगबो, सामाजिक विकास मंत्री जीवन घिमिरे आ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री जगदीश प्रसाद कुशियत कार्य संपादन समझौता केलनि। बाकी मंत्री सब मुख्यमंत्री संगे सोमदिन कार्य संपादन समझौता करबाक कार्यक्रम अछि। मुख्यमंत्री राय कार्य संपादन समझौता से व्यवस्थित ढंग से काज कर सहज हैत से बतौलनि। ओ समझौता बमोजिम काज आगा बढ़त से विश्वास व्यक्त कयलनि। मुख्यमंत्री राय जेठ मसांत भीतर कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं बजट खर्च कर जका काज कर मंत्री सबके निर्देशन देने से हुनक प्रेस सलाहकार ध्रुव सुवेदी जानकारी देलनि। कार्यक्रम में आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री इंद्र बहादुर आंगबो समझौता अनुसार काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। आब मंत्री सब संग राज्य मंत्री आ सचिव सब कार्य संपादन समझौता करता। प्रदेश सरकार काज के पारदर्शी आ नतीजामूलक बनाबऽ कार्य संपादन समझौता के शुरुआत भेल अछि तऽ प्रदेश सुशासन एन आ नियमावली के व्यवस्था के आत्मसात करैत समझौता कार्यक्रम के शुरुआत भेल से बताओल गेल अछि।
सिराहा के एगोट कोरोना संक्रमित पुरुष के एम्बुलेंस में मृत्यु भेले छ। सुखीपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 के 55 वर्षक पुरुष के जान गेले छ। विराटनगर के नोबेल मेडिकल कॉलेज से थप इलाजक लेल विराटनगर दिस ल जाय के क्रम में वो पुरुष के एम्बुलेंस में जान गेले छ। हुनक बितलाहा सोम दिन से नोबेल शिक्षण अस्पताल के वेंटिलेटर में इलाज भ रहल छल। स्वाब संकलन का पीसीआर परीक्षण केला पर बृहस्पति के साँझ में हुनक रिपोर्ट पॉजिटिव आयल छल। तकरा बाद थप इलाजक लेल विराट के आइसोलेशन में रेफर कयल गेल छल। आइसोलेशन में ल जाइत काल एम्बुलेंस में हुनक जान गेल। आइसोलेशन इंचार्ज सुनील देव जानकारी देलनि। हुनक अनुसार मृतक में श्वास प्रश्वास आ निमोनिया के समस्या से देखल गेल छल। धनुषा में बृहस्पति दिन से हेरा रहल बालक शुक्र दिन मृत अवस्था में भेटल अछि। धनुषा के धनुषाधाम नगरपालिका 7 किसान नगर के रामेश्वर सदा के 5 वर्षक पुत्र रूपेश सदा मृत अवस्था में भेटल पुलिस जनौलक अछि। बृहस्पति दिन भिनसर करीब 10 बजे से घर से हेरा रहल ओ बालक के लाश शुक्र दिन भिनसर 10 बजे ओकर घर से करीब 500 मीटर उत्तर बारी कात में भेटल इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधाम के प्रहरी निरीक्षक सुरेश ठाकुर जानकारी देलनि। मृतक बालक के लाश पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में आनल गेल आ घटना संबंध में थप अनुसंधान भ रहल से जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 में पिछला 24 घंटा में थप 79 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। 20 महिला आ 59 पुरुष का कुल 79 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। गौर अस्पताल रौथट, प्रादेशिक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुर, नारायणी उप क्षेत्रीय अस्पताल वीरगंज आ गजेन्द्र नारायण सगरमाथा अस्पताल राजविराज में कयल गेल परीक्षण में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य निर्देशनालय के निमित निर्देशक विजय कुमार झा जानकारी देलनि। शुक्र दिन प्रदेश के सप्तरी जिला में सबसे बेसी में कोरोना पुष्टि भेल अछि। सप्तरी में 9 महिला आ 19 पुरुष का 28 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। परसा में 10 महिला आ 14 पुरुष का 24 गोटे, 12 में 10 पुरुष, सिरहा में 8 पुरुष, सरलाही आ धनुषा में 3-3 पुरुष आ रौथट तथा मोहतरी में 1-1 गोटे पुरुष में कोरोना पुष्टि भेल अछि। प्रदेश में शुक्र दिन 74 महिला आ 332 पुरुष का कुल 406 गोटे ठीक भकर डिस्चार्ज भेल छथि। एहि संगे प्रदेश में कोरोना मुक्त होबला के संख्या 10,977 पहुंचल अछि। तहिना प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से शुक्र दिन थप 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एहि संगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होबला के संख्या 137 पहुंचल अछि। शुक्र दिन सप्तरी आ सिरहा में 1-1 गोटे का 2 गोटे के मृत्यु भेल। सिरहा के सुखीपुर नगरपालिका 2 के 55 वर्षक पुरुष के विराटनगर स्थित विराट टीचिंग अस्पताल ल जाइत काल एम्बुलेंस में मृत्यु भेल। सप्तरी के विष्णुपुर गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के 67 वर्षक पुरुष के इलाजक क्रम में विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल में मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। एखन धरि प्रदेश के 115 पुरुष आ 22 महिला कोरोना संक्रमण के कारण जान गुमाब चुकल छथि। कोरोना से एखन धरि सबसे बेसी प्रदेश के परसा जिला में 43 गोटे के मृत्यु भेल अछि। 12 में 18, धनुषा सप्तरी में 16, मोहतरी में 15, सिरहा में 14, रौथट आ सरलाही में 7 आ एगोटे भारतीय नागरिक के कोरोना संक्रमण के कारण से मृत्यु भ चुकल अछि। अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी के समर्थन में शुक्र दिन वीरगंजक नारायणी अस्पताल आगा समर्थक सब धरना देने छल। विभिन्न मांग राखि क 19वीं बेर अनशन पर बैसल डॉक्टर केसी के समर्थन तथा हुनक मांग पूरा कराबत शुक्र दिन वीरगंज में केसी के समर्थक सब धरना देने छल। शुक्र दिन भिनसर 10:30 से 11:30 बजे धरि 1 घंटा हुनक समर्थक सब धरना देने छल। जसपाल सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर केसी के समर्थक सब प्रदर्शन तथा धरना देने छल। धरना कार्यक्रम में नेपाल चिकित्सक संघ परसा से एकबद्धता जनबैत चिकित्सक सब सेहो प्रदर्शन में सहभागी भेल छला। डॉक्टर केसी के मांग सहित के प्ले कार्ड ल क केसी के समर्थक सब धरना कार्यक्रम में सहभागिता जनौने छल। डॉक्टर केसी के सत्याग्रह नेपाली जनता तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लेल रहला से अविलंब वार्ता क क मांग पूरा करबाक संगे हुनक जीवन रक्षा कर सरकार संग नेपाल चिकित्सक संघ आग्रह केलक अछि। बाजुरा में एक ही परिवार के 5 गोटे नदी में डूब के बेपत्ता भेल अछि। हिमाली गांवपालिका 5 कबाड़ी नदी में डूब के एक ही परिवार के 5 गोटे बेपत्ता भेल अछि। बेपत्ता होबला में वह गाम के धर्म नेपाल के पत्नी सत्ता नेपाली लगायत हुनक 3टा पुत्री आ 1टा पुत्र अछि। शुक्र दिन बेरिया धिया पुता समेत नदी में नहाय गेल समय में धिया पुता सहित माय सेहो दहला क बेपत्ता भेल। जिला प्रहरी कार्यालय बाजुरा के प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह ठकुन्ना जानकारी देलनि। बेपत्ता होबला में
30 वर्षीय सत्ता नेपाली, पुत्री से 5 वर्षीय आरती, 4 वर्षीय संतोषी, 1 वर्षीय किस्मती आ 2 वर्षक पुत्र सम्मान नेपाली रहल से प्रहरी निरीक्षक ठगुना बतौलन। वो सब कौन कारण से डूबल तो विषय में विस्तृत जानकारी अब बाकी रहल से जिला प्रहरी कार्यालय बाजुरा जनौलक अछि। वह नदी में करीब 2 महीना पहले एक बालिका दहला के बेपत्ता भेल चली। वो नदी में हरेक वर्ष 5-6 गोटे जान गुमाबैत से स्थानीय सबके कहबै छै। सप्तरी के बोदे बरसाइन नगरपालिका 5 में ट्रैक्टर के ठोकर से एक युवक के मृत्यु भेल छै। 101-4693 नंबर के ट्रैक्टर के ठोकर से 29 मोटरसाइकिल में सवार बोदे बरसाइन नगरपालिका वार्ड नंबर 7 हैठी के 23 वर्षक सुजीत कुमार यादव के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। महेंद्र राजमार्ग संग जुड़ल हुला की सड़क से तीव्र गति में जा रहा ट्रैक्टर विपरीत दिशा से आयल मोटरसाइकिल के ठोकर देला पर मोटरसाइकिल में सवार सुजीत के घटनास्थल में मृत्यु भेल छै। वह मोटरसाइकिल में पाछा सवार 20 वर्षक धर्मेंद्र कुमार यादव गंभीर घायल भेल छै। घायल यादव के इलाजक लेल विराटनगर पठाओल गेल अछि। ठोकर देय वाला ट्रैक्टर इलाका प्रहरी कार्यालय बोर्डे बरसाइन के नियंत्रण में अछि। चालक फरार रहल आ ओकर खोजी भ रहल से पुलिस जनौलक अछि। रौथट से 15 लाख नेपाली रुपया सहित एगोटे भारतीय नागरिक पकड़ायल अछि। पकड़ायल व्यक्ति भारत बिहार सीतामढ़ी बैरगनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत असोगी 5 रहनिहार 20 वर्षक राजू कुमार कहार अछि। रौथट के सदरमुकाम गौर नगरपालिका 2 महादेवपट्टी स्थित 10 गजा क्षेत्र में भारत से आबि रहल कहार के शंका के आधार में चेक जांच केला पर ओकरा संग से 15 लाख रुपया नेपाली भेटल अछि। रबर के सहायता से नुका के आने लागल स्रोत नहीं खुजल नेपाली 15 लाख रुपया भेटल रौथट के प्रहरी प्रमुख एसपी सिद्धि विक्रम शाह बतौलन। ओकरा ऊपर आवश्यक अनुसंधान भ रहल से पुलिस जनौलक अछि। चितवन में इलाजक क्रम में रहल 2 गोटे कोरोना संक्रमित के शुक्र दिन मृत्यु भेल छै। मृत्यु होबला में एगोटे चितवन भरतपुर के छथि त दोसर मकवानपुर हेटौड़ा के। पुरान मेडिकल कॉलेज भरतपुर में भरतपुर महानगरपालिका 11 के 76 वर्षक महिला के मृत्यु भेल। बुखार आ श्वास प्रश्वास में समस्या अयलाक बाद आसिन 10 गते अस्पताल भर्ना भेल हुनका आसिन 13 गते कोरोना पुष्टि भेल छल। आकस्मिक कक्ष में इलाज के क्रम में रहल हुनक शुक्र दिन भिनसर 12:15 बजे मृत्यु भेल अस्पताल जनौलक अछि। तेना भरतपुर अस्पताल में इलाज के क्रम में रहल हेटौड़ा उप महानगरपालिका 7 न्यूरेनी के 78 वर्षक पुरुष के शुक्र दिन इलाज के क्रम में मृत्यु भेल अछि। श्वास प्रश्वास आ निमोनिया के समस्या देखल गेलाक बाद चितवन मेडिकल कॉलेज में भर्ना भेल हुनका बृहस्पति के रात में भरतपुर अस्पताल रेफर कयल गेल छल। अस्पतालक अनुसार बृहस्पति दिन हुनका कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। नोवेल कोरोना वायरस के कारण से माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE नहीं भ सकलाक बाद बहुतो गोटे कक्षा 12 के परीक्षा नहीं हेबाक से अनुमान केलक अछि। कक्षा 11 के परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के बदला विद्यालय लेत आ ओहन तर्क करे वाला सबके थप बल भेटल अछि। मुदा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल देर से हुए अथवा जल्दी कक्षा 12 के परीक्षा हैत से बतौलन। ओ कहलन ई विद्यालय शिक्षा के अंतिम परीक्षा अछि, त्या एखन देर परीक्षा नहीं करे के कोन सा किछ नहीं सोचल गेल छै। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड प्रमाणीकरण करय पड़बाक के आधार में विश्वविद्यालय में भर्ना होबे पड़बाक समकक्षता निर्धारण सन कारण से कक्षा 12 के परीक्षा रद्द नहीं कर मिलत से मंत्री पोखरेल बतौलन। संक्रमण बढ़ला कारण से निर्धारित समय में नहीं भ सकल से मात्र अछि। कहलन जन स्वास्थ्य के संपूर्ण उपाय अपना कर होम सेंटर बनाकर परीक्षा संचालन हैत। बोर्ड परीक्षा आवेदन फार्म भरने विद्यार्थी सब कोरोना के कारण स्वयं अध्ययनरत विद्यालय से फरक जिला व स्थान में रह रहल अछि कि नहीं से विवरण संकलन केलक अछि। जिलांतर भेल विद्यार्थी संगे करीब 8000 संख्या रहल से बताओल गेल अछि। प्रदेश 5 के नाम लुम्बिनी आ थाई राजधानी दांग के भालुवांग के बनेबाक प्रस्ताव प्रदेश सभा में पेश भेल अछि। प्रदेश सभा के शुक्र दिन बैसल बैसार में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री कुल प्रसाद केसी सरकार प्रस्ताव पेश केलन। दांग के राप्ती आ गढ़वा गाँव पालिका तथा अर्घाखांची के शीत गंगा नगर पालिका राप्ती नदी कात के राप्ती उपत्यका देवखोरी के स्थायी बनेबाक प्रस्ताव अछि। तहिना प्रदेश के नाम लुम्बिनी रखबाक हुनक प्रस्ताव छनि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक शीर्ष नेतृत्व बीच सहमति भेल लगले प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद बैसार से प्रदेश राजधानी आ नाम बारे प्रस्ताव पास कयल गेल छल।
प्रदेश 5 के राजधानी दाङ के देवखुरी तोकबाक प्रस्ताव प्रदेश सभा में पेश भेल लगले बुटबल में आंदोलन शुरू भेले छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ आंदोलन शुरू केलकै छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वक पूर्ववर्ती सरकार बुटबल के प्रदेश के अस्थायी राजधानी तोकने छल। थाई राजधानी से बुटबल हेबे परबाक माग सहित नेवी संघ सड़क में प्रदर्शन केलकै छ। आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री कुल प्रसाद केसी शुक्र दिन प्रदेश सभा में पेश केने प्रस्ताव के विरोध में आंदोलित नेवी संघ बुटबल में 3टा गाड़ी से तोड़फोड़ केलकै छ। आंदोलनकारी सब प्रदेश सभा सामाजिक विकास समिति के सभापति दीर्घनारायण पांडे सवार लू 1 झ 445 नंबर के स्कॉर्पियो आ कृषि मंत्रालय योजना महाशाखा के लू 1 झ 421 नंबर के गाड़ी तोड़फोड़ केलकै छ। नेवी संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष मुक्ति पौडेल राजधानी बुटबल से नहीं लौजाय देव से कहलन वो कोनो भी हालत में प्रदेश के राजधानी बुटेबल होवे पर बाक मांग रखलन। प्रदेश के राजधानी संबंधी प्रस्ताव विवादित भेल रही तो नामाकरण के विषय में खास विवाद नहीं है। आंतरिक मामिला मंत्री केसी प्रदेश के नाम लुम्बिनी तोक के प्रस्ताव पेश केने छथि। आंदोलन शुरू भेलाक बाद संभावित खतरा के मद्देनजर करैत बुटबल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल गेल छल। 29 अगस्त में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख में भारतक चर्चित लेख सी राजा मोहन कहने छथि जे भारत पड़ोस में अपन प्रभाव गुमाब रहल अछि से विचार दिल्ली के प्रभावशाली टिप्पणीकार सब बीच विशेष चिंता के विषय बनल अछि कि चिंता वास्तव में नया अछि। दिल्ली के क्षेत्रीय कूटनीति के लंबा दृष्टिकोण से देखला पर दिल्ली किछु गुमा रहल आ किछु सफलता पाबि रहल सेहो देखल गेल अछि। ओ सन 1980 से भारतक हरेक सरकार पड़ोसी नीति के नीक संग व्यवस्थापन नहीं क सकल आ बहुतो राजनीतिक दल के चुनावी एजेंडा सेहो बनौने दृष्टांत देने छथि। संगे पड़ोस में प्रभाव घटित जनाय के मूल कारण आ के कोना संबोधन कयल जा सकैत अछि ताहि विषय में भ रहल बहस सबके प्रसंग सेहो उल्लेख केने छथि। भारत स्वतंत्र भेलाक बाद पड़ोस में ओकर प्रभाव कम होइत जनाय के कारण सब सेहो ठहर केने छथि। राजा मोह के लेख ओहि समय प्रकाशित भेल जखन पड़ोस नीति के नीक संग व्यवस्थापन नहीं कर सकल कहि क नया दिल्ली में मोदी सरकार के आलोचना भ रहल अछि। पड़ोस चीन संगे के सीमा विवाद एखनो जटिल बनल अछि त नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका लगायतक देश सब संगे के संबंध में ठंडापन आयल अछि। तीव्र आलोचना के बीच मोदी सरकार पड़ोसी सब संगे के संवाद शुरू केलक अछि। कोरोना के कारण प्रत्यक्ष रूप में भेट कठिन अछि तें भारत एखन पड़ोसी देश संग वर्चुअल बैसार के आयोजना कर रहल अछि। दिल्ली में पड़ोसी नीति के चर्चा के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 24 में श्रीलंका के समकक्षी महिंदा राजपक्षे संगे शिखर बैसार के आयोजना सेहो केने छलथि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव संविधान संशोधन भेला पर मात्र जनता के संघर्ष से प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हैत से बतौलनि अछि। सप्तरी के बोधे बरसाइन में आयोजित पार्टी के अगुवा कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करैत अध्यक्ष यादव संविधान संशोधन नहीं भेल तो प्राप्त उपलब्धि संस्थागत नहीं हैत बतौलनि। ओ तत्काल संविधान में रहल त्रुटि संशोधन करय पर जोर देलनि। पूर्व उप प्रधानमंत्री से हो रहल नेता यादव देश के पुरान शक्ति कांग्रेस आ कम्युनिस्ट असफल रहल से दावी केलनि। ओ मधेश में रहल शक्ति के एकीकृत कर पहाड़क उत्पीड़ित शक्ति के सेहो समेट कर वैकल्पिक शक्ति निर्माण के अभियान में अपना सब जुटल बतौलनि। अध्यक्ष यादव पार्टी एकता भऽ कऽ समायोजन के प्रक्रिया में रहल सेहो जानकारी देलनि। जमघट में पार्टी के नेता तथा प्रदेश 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, राष्ट्रीय सभा सदस्य शेखर सिंह, प्रदेश सभा सदस्य मनीष कुमार सुमन, विदेश्वर यादव, नेत्र विक्रम शाह तथा अगुवा नेता कार्यकर्ता के सहभागिता छल। ओहिसँ पहिने शुक्र दिन अध्यक्ष यादव सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 3 तरही जाकर दिवंगत पूर्व सांसद हरिप्रसाद राय के श्रद्धांजलि दिलनि। 2048 के निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के दिस से निर्वाचित राय मधेश आंदोलन के क्रम में तत्कालीन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी में आबद्ध भ मधेश आंदोलन में लागल छला। राय के बितलाहा रवि दिन इलाजक क्रम में निधन भेल छल। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी से भेंट कर स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी लेने छथि। चिकित्सा शिक्षा सुधार के मांग सहित डॉक्टर केसी 19 बेर सत्याग्रह पर छथि। उनका भेंट पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर यादव शिक्षण अस्पताल महाराजगंज पहुंचल छलथि। भेंट के क्रम में डॉक्टर यादव डॉक्टर केसी के इलाज में संलग्न चिकित्सक सब संग स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी लेलनि। ओ डॉक्टर केसी के स्वास्थ्य अवस्था गंभीर भेल प्रति चिंता सेहो व्यक्त केलनि। डॉक्टर केसी अनशन पर बैसल 19 दिन पहुंचल अछि। जुमला में अनशन शुरू केने केसी के आसिन 6 गते इलाजक लेल काठमांडू लऽ जाओल गेल छल।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट करे तो अपने आ अपन पत्नी के कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल बतौने छै। ताहिसँ पहिने ओ अपन एगोटे निकट सहयोगी में कोरोना भाइरस पुष्टि भेलाक बाद क्वारेंटाइन में रहल जनौने छलाह। हुनक 31 वर्षक सलाहकार होप हिक्स में संक्रमण देखल गेलाक बाद राष्ट्रपति आ मेलानिया ट्रम्प अपन परीक्षण के नतीजा के लेल रुकल छलथि। हफ्ता के शुरू में ओहायो में भेल टेलीविजन बहस में ट्रम्प सहभागी होबऽ गेला पर हिक्स एयरफोर्स वन में हुनका संगे छली। मंगल दिन राष्ट्रपति चढ़ल ओहि विमान से उतरला पर हिक्स मास्क नहीं पहिरने तस्वीर सार्वजनिक भेल छल। बुध दिन ट्रम्प मिनीसोटा में भेल एकटा रैली में सहभागी भेला पर राष्ट्रपति चढ़ल हेलीकॉप्टर में ओ और लॉग में छली। बृहस्पति के रात में ट्रम्प ट्विटर में लिखने छथि, छोट समय के छुट्टी सेहो नहीं लऽ कऽ बेसी खटि कऽ काज करय वाला होप हिक्स के भरखरे कोरोना पुष्टि भेल अछि। प्रथम महिला आ हम एखन परीक्षण के नतीजा के लेल रुकल छी। ओहि समय के लेल हम सब क्वारेंटाइन प्रक्रिया शुरू करब। क्वारेंटाइन दोसर राष्ट्रपति बहस के आयोजना के कोना असर पारत से एखनो स्पष्ट नहीं भ सकल अछि। दोसर बहस फ्लोरिडा राज्य के मायामी में 15 अक्टूबर के लेल तय कयल गेल अछि। बृहस्पति के राति ट्रम्प अपन पत्नी बेसी समय होप संगे बितौने बतौने चलैत। हिक्सस प्राय मास्क लगबैत बतबैत ट्रम्प कहलनि, देखी की भ सकैत अछि। समाचारक अंत में मुख्य समाचारक शीर्षक पुनः एक बेर। नेपाल में शुक्र दिन 2722 गोटे संक्रमित थपायल, 11 गोटे की मृत्यु। कोरोना सूची में नेपाल 46वां स्थान पर। विप्लव समूह के वार्ता में आबक प्रधानमंत्री ओली के आग्रह। नेपाल में लैंगिक समानता अपरिहार्य रहल, राष्ट्रपति भण्डारी के कहब। भारत सरकार द्वारा नेपालक विभिन्न संघ संस्था के 41 एम्बुलेंस आ 6टा बस उपहार स्वरूप देल गेल। सिरहा के कोरोना संक्रमित एक पुरुष के एम्बुलेंस में भेल मृत्यु। प्रदेश 2 में शुक्र दिन 406 गोटे कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज, 2 गोटे के मृत्यु। डॉक्टर केसी के समर्थन में नारायणी अस्पताल आगा 1 घंटा देल गेल धरना। धनुषा में बृहस्पति दिन से हेरा रहल एक बालक शुक्र दिन मृत अवस्था में भेटल। राजधानी दांग तोक के प्रस्ताव पश्चात फुटबॉल में तनाव, सांसद के गाड़ी में कयल गेल तोड़फोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दंपति के कोरोना संक्रमण पुष्टि। एक संग एखनुक जनक नंदिनी समाचार एतहि समाप्त भेल। एखनुक समाचार से हम दीपक जेबाक आज्ञा चाहै छी। सुनैत रही जनक नंदिनी FM 95.5 मेगाहर्ज आ देखैत रही सेंचुरी टाइम्स के फेसबुक पेज लाइव। नमस्कार।